बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत हैं। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हम आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की गायकी में एक मुनफरिद नाम पैदा किया। उनको सिंधी कोयल का नाम भी मिला। उन्होंने सिंधी में भी गीत गाए, उर्दू में, पश्तो में, सराइकी, पंजाबी, चाइनीज़, टर्किश, इंडोनेशियन, गर्ज़े के दुनिया के हर मुल्क में वो गई हैं और वहाँ की ज़बान में उन्होंने गीत गाए हैं। पाकिस्तान के जो सकाफ़ती ताइफ़े जाते थे, उन्होंने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में कायम व दायम रहेगी। हम भूली बिसरी यादें में प्रोग्राम करते हैं फ़िल्मी शख्सियात पे, लेकिन अब हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि पाकिस्तान की वो गुलकार, वो आर्टिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में तो बहुत कम काम किया, लेकिन उनका नाम हमेशा दमकता और चमकता रहा, तो उन पर भी प्रोग्राम करेंगे। उनमें रुबीना कुरैशी साहिबा, जिनका आज हम प्रोग्राम पेश करेंगे। उसके अलावा रोशन आरा बेगम, फरीदा खानम, तहरा सैयद, मलका पुखराज, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिन पे हम प्रोग्राम पेश करेंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है कि रुबीना कुरैशी साहिबा के जो हस्बैंड मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जो ख़ुद एक लेजेंडरी अदाकार पाकिस्तान के, वो हमारे साथ होंगे और उनसे हम रुबीना कुरैशी साहिबा के मुतल्लिक़ कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम जी। आज अब हम रुबीना कुरैशी साहिबा पे बात करेंगे। रुबीना कुरैशी साहब, जिनका असली नाम आयशा शेख और जी, और ये 19 अक्टूबर 1940 में ये पैदा हुई और वफ़ात जुलाई 13, 2022। जो इनकी तालीम थी, ये इस्लामिक हिस्ट्री में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ था और 17 अगस्त 1955 में जब रेडियो हैदराबाद की नशरियात का आगाज़ हुआ, तो उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से अपने रेडियो के सफ़र का आगाज़ किया। क्या मैंने ठीक कहा सर? अब जी, वो एक तो एमए किया था उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री में जी, उसके अलावा लॉ भी किया था। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, लॉ भी किया था, क्योंकि वो स्टूडेंट वो कोई गाने वाले जो खानदान होते हैं उनमें से नहीं थी। जी बिल्कुल। लेकिन मौसीकी जो थी वो उनके गोया नस नस में थी जी। और रेडियो पे जब आई थी तो वो चाइल्ड तो नहीं थी जी, लेकिन माशाल्लाह स्टूडेंट थी अभी जी, लेकिन चाइल्ड भी नहीं थी। टीनेजर कह सकते हैं, टीनेजर। जी हाँ, वो फर्स्ट ईयर में स्कूल से कॉलेज गई। जी, अच्छा जी, अच्छा। वो ऐसे था कि अच्छा, इनका जो असली नाम था ये आयशा शेख, तो ये रुबीना कुरैशी किस तरह वो उनका कन्वर्ट हुआ नाम? कुरैशी तो सिर्फ आपकी वजह से, कुरैशी तो जाहिर है मेरे हवाले से हुआ। जी जी, शादी के बाद। जी जी, और उससे पहले उसका नाम वैसे पैदाइशी तो आयशा शेख था। जी जी, और शादी से पहले
उनका जब रेडियो में आई तो वहां रुबीना नाम रखा गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो रेडियो वालों ने रखा जी। वो इसलिए कि उस दौर में वैसे भी सिंध में या पंजाब में या ये एक इसको रिवायत समझे या सकाफत समझे कि जो घर की जो खवातीन लड़कियां होती हैं जी जी वो इस तरह मीडिया में आती नहीं थी। जी बिल्कुल। आज भी ऐसी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं जी लेकिन जो एक रिवायत के हवाले से वो बाहर नहीं निकलती। जी जी बिल्कुल। तो ये स्कूल में और फिर कॉलेज में मीलाद शरीफ होता था तो नाते पढ़ती थी। अच्छा। फिर स्कूल में वो जो असेंबली होती थी उसमें कौमी तराना गाती थी। अच्छा। तो सुर था, लय थी, आवाज था। तो रेडियो हैदराबाद जब कायम हुआ 1955 में जी 1955 जी में तो उनको आवाजों की जरूरत महसूस हुई जी। और उन्होंने फिर स्कूल और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को कहा था कि हमें मेल फीमेल वॉइसेस चाहिए। जी। तो उसमें से फिर उनकी प्रिंसिपल थी आपा शम्स अब्बासी। जी जी। वो बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट थी। अच्छा। और सिंध के बहुत बड़े एक सियासतदान थे, काजी फैमिली के, काजी मोहम्मद अकबर जो मिनिस्टर भी थे। बिल्कुल सही है। उनकी बहन थी। तो वो फिर उनको ले आई थी रेडियो स्टेशन और बुर्का पहनती थी। अच्छा। तो रेडियो वालों ने बस ऑडिशन ली और उसी वक्त उन्होंने नाम रुबीना रख दिया। अच्छा। तो इस तरह रुबीना चल पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो अब फिर रेडियो में आने लगी। जी जी। एजुकेशन भी साथ साथ थी और फिर रेडियो का कॉन्ट्रैक्ट आता था, प्रोग्राम होता था, महीने में 4 प्रोग्राम्स होते थे। अच्छा। तो वहाँ भी वो परफॉर्म करती थी। अच्छा, चले पहले हम एक गीत देखते और सुनते हैं रुबीना कुरैशी साहबा के जो उन्होंने गाया, सिंधी गीत उन्होंने गाया था, तो वो हम देखते और सुनते हैं। उसके बाद वापस आते हैं और फिर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ बातचीत का सिलसिला जो है उसको जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। सूहे थी मोरा मोहाई न महलन में सूहे थी मोरा मोहाई यही सेंजे दरते ही नूरी नुमाई न महलन में सूहे
मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, तो हम जो जैसे आप भी रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया, ठीक है? जी हाँ। तो उसके बाद आपकी रुबीना कुरैशी साहबा के साथ कैसे मुलाकात हुई और किस तरह आपका जो रिश्ता कायम हुआ, किस तरीके से वो आपसे उनकी शादी हुई? वैसे ही हुई जो रेडियो स्टेशन का जो अवाइली इब्तदाई जमाना था जी, तो उनमें हमें भी एक जज्बा पैदा हुआ था कि भाई हमारे शहर में रेडियो स्टेशन खुला है जी, तो हमारी आवाज भी ऑन एयर जानी चाहिए। जी, हालांकि हमें ये नहीं मालूम था कि हमारी आवाज आया काबिल नशर है भी कि नहीं, जी, जी, लेकिन एक जज्बे के तहत वो फिर हमने भी ऑडिशन दी थी। तो रेडियो में मैं भी कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट आता था ड्रामे के लिए, और वो हालांकि मैं भी स्टूडेंट था, मेरी एजुकेशन भी जारी थी जी, तो, और ये म्यूजिक के लिए आती थी। हालांकि रुबीना फिर म्यूजिक के साथ साथ ड्रामे भी करती थी, जी, रेडियो ड्रामे भी करती थी, और स्कूल और कॉलेज में स्टेज ड्रामे भी किया है। अच्छा, उन्होंने किया थे। अच्छा, तो इस तरह फिर यूं समझे कि हम कलीग्स थे रेडियो स्टेशन पर, जी, लेकिन उनका रुझान ज्यादा म्यूजिक की तरफ था, मेरा ड्रामे की तरफ था, और ड्रामों में भी वो होती थी। तो इस तरह आगे हम बढ़ते गए, लेकिन उनका बड़ा नाम हो गया था। जी, 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 मेरा तो इतना नाम नहीं था जी, और फिर हमारा क्या होता था कि तब पहले तो कॉन्ट्रैक्ट आता था ड्रामे के लिए जिसके 10 रुपए का चेक मिलता था। अच्छा, फिर में हुए, फिर अपना 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर 25 रुपए हुए, फिर साल का, जब साल का हुआ तो वो फिर उसको स्टाफ आर्टिस्ट कहते थे। अच्छा, तो उसमें मैंने तो हर काम किया, रेडियो पर अनाउंसर भी रहा और ड्रामे भी किए, गीतों पर ही कहानी भी पढ़ता था, खतों के जवाब भी देता था, बच्चों के प्रोग्राम का भी इंचार्ज था मैं, और हत्ता के मजहबी प्रोग्राम मारिफुल कुरान होता था वो भी मैं किया करता था, तिलावत करता था, फिर उसका तर्जुमा तफसीर वगैरह वो भी मैं ब्रॉडकास्ट किया करता था। और रुबीना भी, अब चूंकि वहाँ गीतों भरी कहानियां होती थी तो उनमें भी उर्दू में भी गीत की रिकॉर्डिंग रुबीना की आवाज 2 आर्टिस्ट हुआ करती थी। अच्छा, एक रुबीना होती थी, एक सुरैया हैदराबादी। अच्छा, 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 तो उनकी रिकॉर्डिंग होती थी। उसके अलावा जो उनके जो प्रोग्राम होते थे, 4 प्रोग्राम, जिसमें वो सिंधी सूफियाना कलाम से उन्होंने शुरू किया। अच्छा, अच्छा, और जितने भी सूफी शुअरा होते थे, हजरत शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह, सज्जद सरमस्त, हजरत कलंदर लाल शहबाज, बेदिल, बेकस, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, बाबा बुल्ले शाह, इनके कलाम वो ज्यादा सूफियाना गाती थी। जी, अच्छा, ये जदीद शुअरा जो थे जी, शेख अयाज से लेकर, जी, जी, शेख अयाज, तनवीर अब्बासी, बरदा सिद्दी, नियाज हमायूनी, तनवीर अब्बासी, अपना इमदाद हुसैन, नीच खड़ाई, बड़े बड़े थे उस दौर में जदीद। उनके गीत भी, सैयद मंजूर नकवी, तो वो भी फिर गाती थी, उर्दू में भी, सिंधी में भी। और फिर सरकारी जो फंक्शंस होते थे, जी, सरकारी, जी, कोई प्राइवेट उनको इनवाइट करता था, वो नहीं जाती थी। अच्छा, लेकिन जो मुल्क के लिए होते थे उसमें उनको इनवाइट किया जाता था। जैसे जैकबाबाद में एक बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी हॉर्स एंड कैटल शो होता था, तो उसमें मौसीकी का प्रोग्राम होता था, उसमें जाती थी। सिब्बी में मेला लगता था हर साल, उसमें जाती थी। मुल्तान में ख्वाजा गुलाम फरीद का उर्स शरीफ होता था, वो उसको बुलाते थे, वहां गाती थी ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का कलाम। इस तरह वो पेशावर जाती थी। उस दौर में मैं आपको बताऊं
कि रेडियो स्टेशन की जितनी भी आर्टिस्ट होती थी पाकिस्तान की जी, उनमें चेन बुकिंग्स होती थी। अच्छा, लाहौर की आर्टिस्ट हैदराबाद, हैदराबाद की लाहौर, क्वेटा, क्वेटा की पेशावर, इस तरह। और फिर तब ईस्ट पाकिस्तान भी होता था, तो रुबीना ढाका जाती थी, राजशाही, चिटगांव, वहां से गाती थी। वहां से फिरदौसी खानम, लैला अर्जुमंद बानो वगैरह वो हैदराबाद, कराची या लाहौर रेडियो वो आती थी। इस तरह भी सिलसिला रहा। वाह, ये अपना मुस्तफा कुरैशी साहब, एक हम उर्दू का एक गीत देखते और सुनते हैं रुबीना कुरैशी साहबा की आवाज़ में, फिर वापस आते हैं और फिर बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। दूर मुझसे तेरे दामन का किनारा तो न था, मेरी तकदीर को लेकिन ये गवारा तो न था। मेरे आंसू तेरे दामन के सजावार न थे, मेरे आंसू तेरे दामन के सजावार न थे, मेरी पलकों पे कोई अर्श का तारा तो न था, मेरी पलकों पे कोई अर्श का तारा तो न किस लिए हो गए महरूम तेरे प्यार से हम, किस लिए हो गए महरूम तेरे प्यार से हमको जीने का कोई और सहारा तो न था, हमको जीने का कोई और सहारा तो न था। दूर मुझसे तेरे दामन का किनारा तो न था। जी कुरैशी साहब, जी अच्छा जी, कुरैशी साहब, ये अच्छा, ये जब रुबीना कुरैशी साहिबा जब गाती थी हैदराबाद में, तो इन्होंने किसी किस्म की जो तालीम थी गायकी की, उन्होंने हासिल नहीं की थी, ठीक है? ज़्यादातर वो अपने लोक गीत जो गाती थी, गज़लें भी गाती थी, लेकिन उन्होंने कोई तालीम हासिल नहीं की थी। लेकिन सुनने में ये आया है कि जब 1970 में जब आपने फिल्मों में काम शुरू कर दिया और फिर आप चूँकि लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में आप आ गए, तो फिर वो भी लाहौर आ गई क्योंकि वो आपकी बेगम थी। तो वहाँ पे सुनने में ये आया है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है मौसीकी की तालीम लेना शुरू की। उनके उस्ताद कौन थे जब उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू की? उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात की थी जी कि जब मेरी बहुत ज़्यादा मेरा नाम था, मेरी शोहरत थी, जी, मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी जी, और उसी पर
उस दौर के वजीर आजम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको बुलबुल मेहरान जी का खिताब भी दिया था। तो तब मुझे मौसीकी की तालीम से मैं वाकिफ नहीं थी, जी लेकिन जब शादी के बाद लाहौर आई तो और मैं तो जाहिर है फिल्मों की शूटिंगों में मसरूफ रहता था जी और ये घरदारी में होती थी। जी तो इन्होंने जो बाकायदा तालीम हासिल की छोटे गुलाम अली खान साहब, अच्छा क्लासिकल तालीम लेनी शुरू की छोटे गुलाम अली खान साहब जी से। अच्छा अच्छा तो अच्छा 3-3 घंटे का रियाज होता था। जी और उसके अलावा फिर इनकी जो दोस्त थी लाहौर में और उनके साथ के सिलसिले रहते थे, फरीदा खानम, इकबाल बानो और शायरों में किशोर नाहिद और ये सारे इनके ग्रुप होते थे। जी 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 तो इन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जब मुझे कुछ थोड़ी सी तालीम हासिल करने के बाद कोई वाकफियत हुई मौसीकी से, तब मेरा नाम नहीं था। जी 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 तब मैं घर बैठ गई थी। अच्छा लेकिन हुआ ये कि जब शादी के बाद हम लाहौर गए तो मैं तो फिल्मों के हवाले से जी तो सिंध वालों ने ये कहना शुरू किया कि हमारी बुलबुल को मुस्तफा कुरैशी ने पिंजरे में बंद कर दिया। नहीं वो पिंजरे में बंद, ऐसा जी पिंजरे में तो बंद नहीं किया जी जी, क्योंकि उस वक़्त जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान में बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो भी तो सिंधी थे। तो उन्होंने जो भी सकाफ़ती जो भी ताइफ़ा बना उसमें रुबीना कुरैशी साहब को जी हाँ वही जब सिंध वालों ने ये कहना शुरू किया कि रुबीना को, बुलबुल मेहरान को, हाँ हाँ मेहरान आप जानते हैं वादी मेहरान सिंध के हवाले से, जी जी जी, तो उनको पिंजरे में बंद कर दिया है। तो मैंने जवाब दिया था कि मेरी तरफ से आजाद है। अच्छा क्या बात। मेरी बीवी जरूर है जी, लेकिन बहसियत एक फनकारा के वो सब की है। बिल्कुल सही बात है, वो पूरे पाकिस्तान की है। जी जी जी। तो हाँ फिर ये है कि भुट्टो साहब ने उनको चाइना भेजा था। जी जी जी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के बानी जी जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही है। जी जी बिल्कुल, जो कि एक सियासी पार्टी ने कभी नाम नहीं लिया, न जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया, न डॉक्टर कदीर खान का नाम लिया। जी वो जी अपना क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने धमाके किए और जनाब बावजूद इसके कि अमेरिका ने $5 अरब की पेशकश की थी वो ठुकराए, जो जिसका कोई सबूत नहीं है। जी जी जी। तो भुट्टो साहब ने फिर रुबीना को चाइना भेजा था। जी जी, जहां जाकर एक दिन में चाइनीज जबान में गाना सीखकर मौजी तुंग के डिनर में उन्होंने गाकर गोया चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को मजीद स्ट्रेंथन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर जो भुट्टो साहब ने उनको इंडोनेशिया भेजा जी, जहाँ डॉक्टर स्वीकारनो, जहाँ जो सकाफती प्रोग्राम था वो मेहमान खुसूसी डॉक्टर स्वीकारनो थे, इंडोनेशिया के सदर, वहाँ इंडोनेशियन जबान में गाने गाए जी। इसी तरह लाड़काना में अतातुर्क मेमोरियल का क़याम हुआ जी, जहाँ टर्की के सदर आए थे लाड़काना में जी। और वहाँ भुट्टो साहब एक्चुअली फनकारों की बड़ी कदर किया करते थे और उनको सुनते भी थे, और रुबीना के तो वो फैन थे जी जी जी। तो उसके लिए वहाँ लाड़काना में जी इमरजेंसी मीटिंग में जी, तो हम लाहौर में थे तो सिक्योरिटी ने फोन किया था इस्लामाबाद से, तो वो नहीं जा रही थी, मसरूफ थी। तो भुट्टो साहब ने खुद फोन किया में कहा कि अति अचड़ो आए, अति आना है, अच्छा, जहाज भेजा, अच्छा अच्छा, और वहां फिर शहंशाह ईरान के वो भी भुट्टो साहब ने वहां लाड़काना में उनका जो बंगला था अल मुर्तजा जी, वहां उन्होंने लॉन में अपना छोटा सा
ऑडिटोरियम बनाया हुआ था, जी जी। हाँ, उसमें बाकायदा परमानेंट स्टेज और 6-7 रोज कुर्सियों की। जी। तो वहाँ ये डिनर के बाद 1 घंटे का मौसीकी का प्रोग्राम था, जहाँ सारे लोकल आर्टिस्ट थे, कोई बाहर का नहीं। अच्छा। जिसमें रुबीना खास तौर पर। तो वहां पर रुबीना ने धमाल गाई थी हजरत कलंदर लाल शहबाज की लाल मेरी पत रखियो। अच्छा। इन पर्शियन। अच्छा अच्छा अच्छा। पर्शियन में तर्जुमा करके गाया था। जी 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 जी। तो वो बहुत ही अच्छा रहा था आइटम। नहीं, फिर उसके बाद जो टर्की के सदर आए थे, जी जी जी, वो लाड़काना में भुट्टो साहब ने अतातुर्क मेमोरियल का कायम किया था, जिसकी ओपनिंग पर जी। तो वही अल-मुर्तज़ा ही में, जहाँ भुट्टो साहब ने एक छोटा सा ऑडिटोरियम बनाया हुआ था, डिनर के बाद वहीं 1 घंटे का मौसीकी का प्रोग्राम होता था। वहां भी रुबीना थी। तो वहां रुबीना ने टर्की जबान में गाना गाया जी। यानी टर्की और पाकिस्तान 2 देशों के दोस्ती के हवाले से जी। वो बोल भी टर्किश थे जी। और धुन भी टर्किश थी। अच्छा। तो भुट्टो, हाँ, तो टर्किश सदर ने भुट्टो साहब से पूछा, मैं पीछे सेकंड रो में बैठा था, अच्छा। मैं सुन रहा था कि टर्किश सदर ने भुट्टो साहब से पूछा कि इज शी टर्किश, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन जो था ना बड़ा टर्किश करेक्ट तलफ्फुज था। अच्छा। तो भुट्टो साहब ने बड़ा एक तारीखी जवाब दिया था और फख्र के साथ दिया था कि नो, शी बिलोंग्स टू माय प्रोविंस। वाह, ये मेरे सूबे से ताल्लुक रखती है। क्या बात। फिर गुलाम मुस्तफा जतोई साहब चीफ मिनिस्टर थे जी। उन्होंने फिर टर्की सदर को बताया कि एक्चुअली दुनिया की जितनी भी जबानें हैं उनके अल्फाबेटिक लेटर्स जो हैं अलिफ बे पे ते से, किसी के 26 है, किसी के 28 है, किसी के 30 है। सिंधी इज द ओनली लैंग्वेज जिसके अल्फाबेटिक लेटर्स जो है वो 52 है। जी 52। हाँ। तो जब हम 52 लफ्ज को प्रोनाउंस कर सकते हैं तो दुनिया की कोई भी जबान हमारे लिए जी जी सिंधी जबान नहीं है। जी, सिंधी जबान के बहुत ज्यादा अल्फाबेट्स हैं। जी जी। 52 राइट। जी हाँ। जी जी। अच्छा। तो ये इस तरह, जी जी। अच्छा। तो इस तरह, हाँ जी, वो पूछे। नहीं, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये जैसे आलमगीर साहब हैं, आलमगीर साहब गिटार बजाते थे, ठीक है। तो ये जो गीत पहला, वो मैं बताता हूँ। जी जी। उसमें जब वो टर्किश में गा रही थी तो आलमगीर तब गाता नहीं था। अच्छा। वो गिटार बजाता था। अच्छा। तो उनके रुबीना के साथ गिटार पर संगत कर रहा था। अच्छा। तो हाँ, फिर वो जब प्रोग्राम हो गया, हम लाहौर चले गए, तो आलमगीर ने लाहौर फोन करके रुबीना से इजाजत ली कि ये जो टर्किश गाना आपने गाया है मैं गा लूं। अच्छा। ये उसकी बरखुरदारी थी। अच्छा। ये बहुत माशाल्लाह बाअदब सिंगर। जी। तो उन्होंने कहा हाँ गा लें आप, कोई बात नहीं। तो आलमगीर ने फिर उस टर्किश लफ्जों को उनके वजन में उर्दू में लिखवा के वो और उसी धुन में टर्किश धुन में गा लिया, जहां से आलमगीर की पहचान हो गई। वो था देखा ना था। जी 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 कभी। जी। हाँ हाँ। वो ये बड़ा मशहूर हुआ था उसका। अच्छा 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 अच्छा। तो ये अपना भुट्टो साहब के दौर में जो रुबीना कुरैशी साहिबा को काफ़ी सकाफती जो ताइफे थे उनमें शिरकत का मौका मिला। उसके बाद एक दौर आता है। अच्छा, ये मुझे एक सवाल मेरे जहन में उठता है कि लाहौर में जब ये आ गई हैं, आपने सुरैया हैदराबादी साहिबा का नाम लिया, उन्होंने 1-2 गीत फिल्मी गाए थे सुरैया हैदराबादी साहिबा ने, लेकिन रुबीना कुरैशी साहिबा ने फिल्मी गीत उर्दू का या पंजाबी का कोई नहीं गाया। नहीं, कोई नहीं गाया, सिंधी का गाए थे। सिंधी। अच्छा। फिल्मों सिंधी। अच्छा। जी जी। लेकिन सिंधी फिल्मों में, सिंधी फिल्मों का अब बात थोड़ी सी दूसरी तरफ निकल जाती है कि सिंधी इतनी एक रिच ज़बान है उस, और
आपने जैसे बताया कि 52 उनके जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं और उसका अपना एक रस्मुल ख़त है। और सिंधी जो है ये सिंध में बोली जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में काफ़ी जो है वो सिंधी बोली जाती है, करोड़ों के तादाद में इंडिया में। जी जी। लेकिन क्या वजह है कि सिंध के इतने इतने बड़े अच्छे आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, लेकिन उन्होंने कभी सिंधी फिल्मों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, ये क्या वजह है? नहीं, एक दौर था जब सिंध में सिंधी फिल्में बहुत बनती थी। अच्छा। हाँ, बहुत बनती थी। बस उसके बाद तो फिर वो फिल्म इंडस्ट्री जैसे पूरी की पूरी जवाल पजीर हो गई। इवन लाहौर में भी और सिंध में भी सिंधी फिल्में तो हो ही गई बंद, तो उर्दू भी बंद हो गई, पंजाबी भी बंद हो गई, सिनेमे सारे टूट गए, प्लाजे बन गए, स्टूडियोज बंद हो गए। अब चंदे जहाँ 15,000 सिनेमा थे पाकिस्तान में, अब कोई 25-30 रह गए हैं जी। और स्टूडियो भी लाहौर में तो एक है, उसमें भी फिल्म तो एक दो कोई बन रही है। जी जी। 150-200 फिल्में बनती थी जी, साल में। जी जी। अब कोई 2-3 है, और वो भी यानी छोटे बजट की, छोटे मेयार की। नहीं, इसी तरह कराची में भी जी जी, कराची में कुछ उठे थे जी जी अच्छे आर्टिस्ट और अच्छी फिल्में कामयाब नहीं थी, लेकिन आज वो भी बैठ गए। क्योंकि इसकी तरफ हमने कई बार, मैंने तो अपने इंटरव्यूज में कई बार बातें की है, मेरी हुकूमरानों से मुलाकातें भी हुई हैं, मैंने तजावीज़ भी दी है कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ये इकनॉमी को मुस्तहकम करती है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब बनती थी हमारी फिल्में, पंजाबी हो या उर्दू हो, 150 से लेकर 200 तक करोड़ा रुपए हमने खजाने में दिए हैं रेवेन्यू की सूरत में। इसके बाद ये भी एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, माशरती तौर पे एक दूसरे को करीब लाती हैं। ये देखिए ना, करती है, जी बिल्कुल, अमन मोहब्बत प्यार का मैसेज देती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अफसोस की बात है कि हमारी आज की जो हुकूमतें हैं, दोनों सिंध की भी और विफाक की भी और पंजाब की भी, वो इस तरफ इनका भी ध्यान ही नहीं है। बातें तो करते हैं जी और अल्फाज तो होते हैं जी, लेकिन अमल नजर नहीं आ रहा जी। अब हम एक पंजाबी गीत, पंजाबी सराइकी, जिसे क्योंकि सराइकी भी पंजाब की एक ज़बान है, सदर पंजाब में बोली और लिखी जाती है, और इसका एक गीत जो गाया रुबीना कुरैशी साहिबा ने, बहुत मशहूर गीत, डाची वालिया, इसको काफी काफ़ी कहते हैं। जी 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 जी। देखा, हमें जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब काफी कहते हैं, सराइकी सूफियाना कलाम, जी, बेदिल फकीर, बेदिल सूफी शायर हुआ करते थे सिंध के, उनका कलाम है। देखिए, ये जो चीज़ें जो हमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बता रहे हैं, ये हमें मालूम नहीं है, और ये हमें साथ साथ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो हैं हमें एजुकेट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। ये देखते और सुनते हैं, ये काफ़ी है। डाची वालिया मोड़ मोहारवे, रुबीना कुरैशी साहबा की आवाज़ में, देखिए और सुनिए। चलिया
रवीना साहिबा जो हैं इन्होंने मतलब है इनके, अच्छा जब बच्चे भी हो गए इनके माशाल्लाह 2 बच्चे हुए रवीना साहिबा के और कुरैशी साहब के, तो उसके बाद भी इन्होंने गीतों गाने का सिलसिला जो है जारी रखा, लेकिन कुछ कम हो गया होगा। नहीं, जारी रखा। उन्होंने कोई 1000 से ज्यादा कलाम गाए, गीत भी, गजलें भी, और ये काफिया भी, सूफियाना कलाम भी 1000 से ज्यादा गाए। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनमें कुछ ऐसे भी है, मैं आपको ये भी आपके लिसनर्स को एजुकेट करने के लिए, जी जी, कि जैसे अमनुद्दीन कासमी साहब जो बड़े सगीर के बड़े अदीब, शायर और दानिश्वर थे जी, उनकी एक तवील नज्म है, बड़ी जबरदस्त क्लासिक्स में शुमार होती है। अच्छा। उस नज्म को किसी भी फनकार ने नहीं गाया। अच्छा। और अगर गाया तो रुबीना ने कंपोज भी किया और उसको गाया। अच्छा। उस नज्म का टाइटल है पत्थर। अच्छा। रेत से बुत न बना है मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं। एग्जैक्टली जी। और अच्छा, दूसरा फैज साहब की 3 नज़्में हैं, बहुत तवील है जी 3 आवाजों के नाम से, जी, किसी आर्टिस्ट ने नहीं गाया, उसको रुबीना ने ही गाया और कंपोज भी किया। निदाए हक और इस तरह 3 आवाजें हैं। उसमें उसका पहला बोल है, जश्न है उम्मीद का, वाह, आओ लोगो, जश्न, वो कुछ इस तरह के बोल है। जी जी जी। अभी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे, जैसे आपने फरमाया कि सिंधी फिल्में काफ़ी बनी और उस दौर में रुबीना साहिबा ने भी उन फिल्मों में गाया, लेकिन जैसे आप देखें ना, ईस्ट पाकिस्तान में फिल्में बनती थी, जैसे चकोरी फिल्म बनी। चकोरी बेसिकली मार्च में रिलीज़ होती है और बंगाली वर्जन में रिलीज़ होती है, और फिर मई में जब ढाका में रिलीज़ हुई, मार्च में बंगाली में, और फिर मई में जब रिलीज़ होती है उर्दू वर्जन में कराची में रिलीज़ होती है। तो क्या वजह है कि सिंधी फिल्मों को डब नहीं किया गया उर्दू में, ताकि वो पंजाब में या और जगहों पे उन फिल्मों को दिखाया जाए? हाँ, ये है, सिंधी फिल्मों को तो डब नहीं किया गया, अलबत्ता पंजाबी फिल्मों को सिंधी में डब करके रिलीज किया गया था। जी 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 जी। उसमें मेरी कई फिल्में हैं, वडेरा है जो कि अली पंजाबी में थी और बड़ी सुपरहिट फिल्म थी वो। जी जी मुझे जी। उसमें नेशनल अवार्ड भी मिला था। अच्छा अच्छा। उसकी पायरेसी इंडिया ने की थी धर्म युद्ध के नाम से। अच्छा 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 अच्छा। इसमें मेरा रोल, टाइटल रोल जो था, मेन रोल, वो सुनील दत्त ने किया था। अच्छा। धर्म युद्ध के नाम से। और इसी तरह हमारी फिल्म बनी पंजाबी में, दरिया खान, बैकग्राउंड सिंध का था, तो पंजाबी में बनी, लेकिन फिर वो सिंधी में भी डब होके रिलीज हुई थी। इस तरह पंजाबी फिल्में कई बनी और जो सिंधी में डब होकर सिंध में बनी, और इंडिया ने पायरेसी करके उनको रिलीज भी किया था। जी जी और जी। भी कई फिल्में हमारी उर्दू पंजाबी है जिनको इंडिया की फिल्मों को हमने भी किया है। जी जी जी। ऐसा नहीं है। जी जी। जब तक इंडिया वाले मानते हैं, जी हम जी, नहीं मानते। जब तक शबाब करानी साहब माशाल्लाह जिंदा रहे वो करते ही रहे। बहरहाल ये हमेशा जी जी। तो वो एक गीत है सराइकी का गाया हुआ, चलो रे सैया, इसके कोई ये किसने लिखा था? ये सूफी शायर सिद्ध के थे, बेदिल फकीर। अच्छा। तो बेदिल फकीर सिद्ध के सूफी शायर। ये सिर्फ जो है ये गीत जो है ये सिर्फ रुबीना कुरैशी साहबा ने गाया, किसी और आर्टिस्ट ने तो नहीं गाया ना? नहीं, किसी ने नहीं गाया।
चले। ये यूं समझिए कि ये आरिफाना कलाम है। अच्छा अच्छा, चलो रे सैयद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही शान में है। चले ये गीत देखते और सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। चलो रिसैया चल जावे के, चलो रिसैया चल जावे के, आप चमन में आया वे, चलो रिसैया चल जावे के, आप चमन में आया वे, आप चमन में आया वे, आप चमन चलो रिसैया चल जावे अच्छा, एक मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, एक गीत जो है वो हमारे पास जो है गीत है, मिक्स है,
सिंधी में भी और उर्दू में ये पल पल ढूंढूं, इसका सिंधी क्या बनता है, हमारे सामाइन को और नाज़रीन को बताइएगा। ये पल पल ढूंढूं ये आगे क्या है, ये एक तो सिंधी में है ना, पेरे पवदी साहब, वही गीत है जो हमारे पास जो है वो ये है कि वो मिक्स है, उर्दू में भी है और सिंधी में भी है। तो सिंधी में वो किसी शायर, मेरा ख्याल है आगा सलीम बड़े राइटर थे, शायर भी थे, शेख अयाज भी, जी उन्होंने तर्जुमा कर उर्दू में किया था शाह साहब के गीतों का, काफियों का, तो वो उनमें से होगा। ये शेख अयाज साहब का, ये शेख अयाज साहब का कलाम है, मेरा ख्याल है उन्होंने तर्जुमा किया। अच्छा, उन्होंने उर्दू में तो काफी शाह साहब के गीतों को, काफियों को किया था। जी, और ये बड़े मुश्किल और भी एक शायर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उर्दू ही के थे वो। अच्छा, उन्होंने भी सिंधी कलाम को बहुत तर्जुमा किया था, सक्खर के ही थे वो भी। और ये जो गीत होते थे रुबीना कुरैशी साहिबा के गाए हुए, जैसे ये गीत है, तो इनकी जो म्यूजिक कंपोज करते थे, खुद कंपोज करती थी वो म्यूजिक? अक्सर खुद करती थी जी। वैसे शुरू के जमाने में, रेडियो के जमाने में मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद जुम्मन हुआ करते थे। अच्छा, वो कंपोज करते थे। फिर क्या है कि ये जो सिंधी काफियां जो है ना शाह लतीफ की, जी, शाह लतीफ का काम उन्होंने कंपोज उनके राग किए थे। अच्छा, हालांकि वो वलीउल्लाह भी थे जी, लेकिन जितने भी, मैं आपको ये आपके लिस्टर्स को जरा एजुकेट करने के लिए, जी, कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो दीवान है जी, वो उसको कहते हैं, अंग्रेजी में तर्जुमे हुए हैं, कई जबानों में हुए हैं जी, उनको कहते हैं 7 हीरोइंस ऑफ शाह। 7 हीरोइंस ऑफ शाह, जी, शाह लतीफ की 7 हीरोइनें। अच्छा, अब वो क्या है कि अवामी जो दास्तान होती थी ना, जी, लव स्टोरीज, जी, शशि पुन्नू, सोनी महिवाल, जी, लीला चनेसर, अच्छा, मोहम्मद रानो, सोरठ रायदियाज, ये तारीखी रोमानवी दास्तानें, अच्छा, उन पर बेस करके उन्होंने लिखा था अवाम के लिए, अच्छा, ताकि अवाम उनको दिलचस्पी से लेकिन उनमें बातनी माने होती थी, रूहानी, आरिफाना, जी, तालिब और मतलूब का रिश्ता। जी, अगर पुन्नू जो है वो मतलूब है, जी, सस्सी जो है वो तालिब है, जी, तलब करती है, यानी ये इस तरह, ताकि अवाम जो है उनको ये याद भी रहे और समझ भी आए। जी, तो उसमें रागनियां भी खुद ने की थी, जी, इनकी सबकी अपनी अपनी रागनियां हैं अलहदा से। अच्छा, अच्छा, तो जैसे शशि पुन्नू की मेरे पवदी सान, ये कोहियारी है, जी, मोहम्मद रानो का राणो है, अच्छा, ये राग है। और ये बल्कि ये आपने कहा वो रुबीना जब गा रही थी ना अल-बुर्तज़ा में, जी, उसके शहंशाह ईरान के सामने, तो वो जैसे ही फारसी में धमाल गाकर गाने लगी, तो भुट्टो साहब ने कहा कि अदी राणो बुधायो, अच्छा, यानी राणो सुनाए। अच्छा, राणो राग है, मोहम्मद रानो की दास्तान है उनमें से। अच्छा, अच्छा, लेकिन ये देखिए कि भुट्टो साहब जो थे वो, चूंकि वो ज़्यादातर उन्होंने फॉरेन में तालीम हासिल की, अमेरिका में, इंग्लैंड में, लेकिन उनको सिंधी सकाफ़त के मुतलिक बहुत कुछ मालूम था। जैसे आप बता रहे हैं अभी, जैसे आपने बताया कि फन के वो बहुत कदरदान जी, 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 मैंने उनको गाते खान को खास तौर पर सुनते थे। जी, 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 पठाने खान को उनको मैंने सुना, जानते थे। जी, जी, वो
एक वाकया और सुनाऊं मैं आपको जी 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 कि जब अपना यही शाही रानी थे तो लाहौर से अब्द अली शाह साहब थे, लाहौर आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर जनरल। अच्छा। वो ताइफा लाए थे अच्छा। परफॉर्म करने के लिए, लड़कियां डांसर लड़कियां थी। हनीफ रामे साहब चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल बिल्कुल थे, जी जी। तो वो डांस कर रही थी। हाँ। तो 3-4 मिनट डांस किया तो भुट्टो साहब नाराज हो गए। मैं पीछे बैठा हुआ था। अच्छा। तो बोलने लगे, अंग्रेजी में भी बोल रहे थे, उर्दू में भी बोल रहे थे कि ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। अच्छा। यू आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड। अच्छा। के पाँव जो है वो तरतीब में नहीं है, और जो तुम नाच रही डांस कर रही हो, करने की कोशिश कर रही हो, ये गलत कर रही हो। अच्छा। दिस इज नॉट लिवा। जो तुम ये कर रही हो, ये तुम लिवा कर रही हो, लेकिन ये गलत कर रही हो। दिस इज नॉट लिवा। क्या बात। अब ये उनको एक पाकिस्तान ही नहीं, एशिया के बड़े लीडर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को पता था कि लिवा क्या है। क्या बात है। नहीं, जो जैसे आपने, मैं आपको बताऊं, वो लिवा एक डांस का नाम है। वो डांस है, वो कराची के लियारी वाले करते होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। वो अफ्रीकन बीट होती है उसकी। अच्छा 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 अच्छा। और देखें, अभी आपने जिक्र किया जी, कराची के जो लियारी वाले हैं ना, मकरानी, जी जी जी, शीदी जो होते हैं, जी 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 जी, वो डांस करते होते हैं। वो लिवा, उसका नाम है लिवा। जी, आपने ये भी पता है। जी जी, आपने जिक्र किया ना, जैसे रानो सुनाए और ये वो। तो देखें, अभी आपने जिक्र किया, देखें आपने बहुत एजुकेट किया। हम जो आपने नाम लिए, जो सिंधी रोमानवी कहानियाँ, आपने सोनी महिवाल का भी नाम लिया, आपने शशि पुन्नू का नाम लिया। हमें यही 2 नाम हमें मालूम थे। इसके अलावा जो भी नाम आपने बताए हमें मालूम नहीं थे। हम किसी वक्त, जैसे आप हमें बता सकते हैं कि कभी हम जिक्र करेंगे, आपके साथ महफिल करेंगे ऐसे ही टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए, कि हमें इन रोमानवी जो दास्तानें हैं सिंध की, उनके मुतालिक हमें बताइएगा, ताकि ये काफ़ी लोगों को नहीं मालूम कि ये, हम तो सिर्फ जानते हैं शेरी फरहाद को जान लिया, लैला मजनू को जान लिया, हीर रांझा को जान लिया। इस किस्म की जो चंद जो हैं वो हमें मालूम है, लेकिन हमें इनके मुतालिक इसलिए मालूम है कि इन पर फिल्में बनी हैं। जी बिल्कुल बनी है जी। और ये जो सिंधी दास्तानें हैं, उनमें से शशि पुन्नू की तो बनी है, और मुमनानों की भी फिल्म बनी थी, लेकिन वो फिर रुक गई थी। जी जी। एक कोई सुना है, फुलेली का नाम बड़ा आता है। फुलेली में भी कोई, फुलेली भी एक फिल्म शुरू हुई थी, लेकिन वो फिर बनी नहीं थी। नहीं, लेकिन वो भी कोई इश्क की दास्तान थी। नहीं, वो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। अब एक गज़ल हम देखते और सुनते हैं रुबीना साहिबा की आवाज़ में। कठिन है राह गुज़र, बहुत मशहूर गज़ल। ये किसने लिखी? अहमद फराज साहब ने। अहमद फराज साहब का। अच्छा 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 अच्छा, अहमद फराज साहब की। और इसको भी इंडिया वालों ने गाया है। अच्छा। सबसे पहले रुबीना ने गाया। अच्छा। और उसी ही धुन में जो रुबीना ने कंपोज की, उसी धुन में इंडिया वालों ने उसको थोड़ा चेंज करके गाया है। जैसे वो जगजीत सिंह जी 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 जी, उसने भी गाया है, और पंकज उदास ने भी गाया। इंडिया के कई आर्टिस्टों ने इस गजल को गाया है जी। लेकिन पहले जो गाया है, ये सबसे पहले रुबीना ने गाया। इसी तरह जमाल, लाल मेरी पत रखियो, सबसे पहले रुबीना ने गाई। उसके बाद ये फिल्म जबरू में नजीर अली म्यूजिक डायरेक्टर था, उसने वही धमाल दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर नूरजहां ने भी गाई, रूना नैला ने भी गाई, सबने गाई। फिर सबने गाई। वो ऐसे बात हो रही थी ना कि पिछले दिनों वो सैयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया, मैडम नूरजहां ने गाया।
चन मेरे मखना, एक पल हंस के इधर तकड़ा, नेल्सन भट्टी साहब ने गाया। लेकिन उसको कॉपी करने वाले, मैं पिछले दिनों वो शाजिया मंजूर भी आई हुई थी, वो ये गाने गा रही थी, तो मैंने कहा यार कम अज़ कम इतना तो बता दें कि ये एक्चुअल किसने गाई थी, किसने मेहनत की थी। ये तो कम अज़ कम आप स्टेज पे जब आके गाते हैं कोई गीत, कंपोजर होते हैं, फिल्म के थे कंपोजर। हाँ, और जैसे नूरजा, हाँ, अपने ओरिजिनल गाने हैं, उनको रिकग्नाइज तो करें। और बिल्कुल, और कंपोजर जो हमारे थे हुआ करते थे, रशीद अत्रे, जी 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 बिल्कुल, मास्टर अब्दुल्ला, जी जी बाबा चिश्ती, जी, बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े उनके बिल्कुल कला में वो जुड़े हैं जी। तो वो ये गा तो देते हैं, लेकिन अब अगर चन मेरे मखना को अगर देखा जाए तो लोग नेल्सन भट्टी को भूले हुए हैं। वो समझते हैं कि शाजिया मंजूर नहीं गाया। नहीं, ये भट्टी साहब ने गाया था, तो सिर्फ भट्टी साहब ने गाया। ये जी नेल्सन भट्टी साहब ने गाया था, फिर माला बेगम ने, और बाबा चिश्ती ने तो बड़ी बड़ी धुनें बनाए। बाबा वो चन्ना सच्ची मुच्ची, हाँ, बड़े बड़े जी, बाबा ने बहुत अच्छी धुनें बनाई। अच्छा, ये गीत सुनते, ये हम गज़ल देखते और सुनते हैं, कठिन है राह गुज़र, उसके बाद वापस आते हैं। कठिन है राह गुज़र, कठिन है राह गुज़र, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ
कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो, किसे है कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है राह गुजर, भूली बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। आमिर, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। एक गज़ल गाई थी रुबीना कुरैशी साहिबा ने, उनके गम को गम हस्ती तू मेरे दिल न बना। ये गज़ल कब गाई उन्होंने? ये कोई मुस्तफा कुरैशी साहब बहुत पहले गाई थी जी जी। ये फराज साहब, जीस्त मुश्किल ऐसे और मुश्किल ज़माना, यही है ना? नहीं, उनके गम को गम हस्ती तू मेरे दिल न बना, हिमायत अली शायर साहब की। हाँ, आगे आगे फिर दूसरी लाइन है ना, जीस्त मुश्किल है जी जी इसे और भी मुश्किल ज़माना। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हम इसी में है ना जी ये हिमायत अली शायर ने जब इन्होंने गाई थी ना तो ये बहुत हिट हुई थी। जी जी जी। अच्छा 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 तो अच्छा। हिमायत अली शायर आए रुबीना के पास, कहने लगे रुबीना ये क्या तुमने गा दिया, ये तो मैंने बहुत पहले लिखी थी, ऐसी ही गजल थी मेरी, हाँ हाँ, लेकिन तूने तो इसको क्या बना दिया तूने। क्या बात है, क्या तो बात। हिमायत अली शायर ने बड़े ट्रिब्यूट्स खुद आए थे रुबीना को ये गाने के। जी 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 जी। हिमायत अली शायर साहब ने बहुत अच्छा लिखा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी लिखा। फिर ये हिमायत अली शायर भी कनाडा ही सेटल हो गए थे, वहीं इंतकाल हुआ। वही यहीं इंतकाल हुआ। वो उनको जो है भूलने, जी जी, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। हमारे साथी थे, रेडियो में हम साथ होते थे, जी 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 ड्रामे भी करते थे, ड्रामे लिखते भी थे, शायर भी थे। जी जी। तो ये जब रुबीना साहिबा की तबीयत ख़राब हो गई और 2022 में उनका इंतकाल हो गया और आपकी काफ़ी उम्र, काफ़ी अरसा आपका साथ रहा उनके साथ, और आपकी जो लाइफ है उसको तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा धचका जो आपकी रफ़ीक हयात ने आपको छोड़ा, तो बहुत बड़ा धचका लगा। और बड़ी भरपूर लाइफ थी। जी 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 जी, भरपूर लाइफ थी जी जी। और सारा कुछ उसी ने किया। मैं तो सुबह 7 बजे से रात के 2:30 बजे तक जी शूटिंगों में होता था। जी, जब आप कनाडा आए थे 80s में, उस वक़्त हम आपके 90 जी जी, उस वक़्त आपको मिले थे। अब वो साथ थी आपके, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। और मुस्तफा कुरैशी साहब, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा। उसके अलावा उनके जो चैरिटीज के काम थे जी जी जी, वो बहुत ज्यादा, जी 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 जी, बहुत ज्यादा थे। वो पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे बेचती थी मदद के लिए। जी। और नेशनल अवार्ड्स होते थे, उसमें जज हुआ करती थी। जी। फिर एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी हर साल बड़े पैमाने पर लाहौर में। उसके प्रोफेसर हयात मोहम्मद खान साहब, अच्छा, उसके थे बानी, और उसके चेयरमैन थे वाजिद अली शाह साहब। अच्छा 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 अच्छा। तो उसमें 3 रोज सारी रात प्रोग्राम्स होते थे। उसमें नए आर्टिस्ट अच्छा को लाया जाता था
तो ये जज हुआ करती थी जी तो इसने फिर में से 2 आर्टिस्टों को सिलेक्ट किया था जी जी जो कि बड़ी आर्टिस्ट बनी। जी एक हदीका कियानी और दूसरी शबनम मजीद। क्या बात क्या बात। अभी पिछले दिनों हम देख रहा थे, मैं आपके व्हाट्सएप पे देख रहा था कि रुबीना साहिबा की कब्र पे, अच्छा ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के कंपाउंड में ये दफन हुई। ये आते हुए जी। हाँ जी जी। और पिछले दिनों मैं देख रहा था आपके साथ बहुत मशहूर जो गुलकार हैं रजब अली साहब, वो आए थे जी जी, वो आपके साथ उनकी कब्र पे गए थे, फातिहा पढ़ रहे थे। तो रजब अली साहब ने भी कुछ रबीना साहबा से कोई हासिल किया तालीम का, कुछ इसका म्यूज़िक का, क्योंकि इनकी बहुत छोटे थे ना। मैं जब बच्चों का प्रोग्राम किया करता था रेडियो में तो रुबीना ने भी बच्चों के प्रोग्राम के लिए गाने गाए थे, उनके साथ रजबली ने भी गाए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ रजबली ने भी। अच्छा देखें और वहाँ उस कब्र पे उनकी एक काफी थी सज्जद सरबस्त की, वो बड़ी मशहूर थी, बड़ी हिट थी। अगर आपके पास वो हो तो वो जरूर लगाए। ठीक है। उनके कब्र पे भी लिखवाया हुआ है। कौन सी है? मेरी आया मद्दी आया, मेरी मद्दी आया, मेरी आया ढोलड़ा ऐ बिना बोलड़ा, अच्छा लंगड़ा निमाणी दा जीवे तीवे पालड़ा। जी, अगर हमारे पास होगी हम जरूर भेजेंगे। अगर आपके पास है तो हमें भेज दीजिएगा। बड़ी मशहूर है। ठीक है ठीक है। निमाणी दा जीवे तीवे पालड़ा। ठीक है ठीक है। हम अच्छा इंशाल्लाह ज़रूर। और ये आप हमसे वादा कीजिए कि अभी हम प्रोग्राम ख़त्म करने लगे हैं, लेकिन ये जो आपने सिंध की जो रोमानवी दास्तानें हैं, हम किसी दिन प्रोग्राम करेंगे, किसी रोमानवी दास्तान पे हमारे साथ हमें एजुकेट कीजिएगा कि ये क्या थी और किस तरह और कौन सी सदी में। ठीक है इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला रुबीना साहिबा को गरीक़ रहमत करे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा सेहतमंद रहें और इसी तरह हमारे साथ हमसे बातें करते रहें। और मेरी तरफ से आपके तमाम सुनने वालों को सलाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे ताहिर यूसुफ साहब को, यूनुस हमदम साहब को, ज़ीशान अहमद साहब और आमिर अहमद साहब को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अब जो हमारे दोस्त हैं फ़ारूक आबद साहब और उनके बेटे शुएब फ़ारूक साहब, ये हमेशा हमें एक OST भेजते हैं जो टेलीविज़न के ड्रामे हैं। एक ड्रामा था झुमका जान, बहुत मशहूर, और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने गाया और फ़ारूक आबद साहब और शुएब फ़ारूक साहब का म्यूज़िक देखिए और सुनिए। और उसके बाद एक दफ़ा फिर मेरी तरफ़ से यूनुस हमदम साहब, ताहिर यूसुफ, ज़ीशान अहमद और आमिर अहमद की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। रब्बा इश्क क्यों बनाया तू, बलदी अग विच पाया तू, ततियां दोपहरां ते हनेरियां जिंदड़ी नू क्यों रोग लगाया तू, जिंदगी इश्क है और इश्क जिंदगी, जिंदगी इश्क है और इश्क जिंदगी। मेरी बात इश्क, मेरी रात इश्क, मेरा दिन इश्क, मेरी रात इश्क, मेरी शय इश्क, मेरी मात इश्क। जिंदगी इश्क है और इश्क जिंदगी, जिंदगी इश्क है और इश्क जिंदगी। खुशी है इश्क ही गम, रक्स में खाके नम, इश्क बेकरार है जिंदगी गम, जिंदगी मैं न रहा तू न रहा, एक बेखुदी का आलम, कोई फासला न रहा। कोई बोला था बड़ी चाह से, वो कहता रहा मैं सुनता रहा। जिंदगी